नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। तो दोस्तों, कल मैंने मैथ्स की सॉरी बायोलॉजी की एक क्लास अपलोड की थी, भोजन के स्रोत अवयव। तो उस क्लास को आपने नहीं देखा है तो उसको जाके पहले देख लेना। छोटी सी क्लास है, 30-35 मिनट की क्लास है, उस क्लास को जाके पहले देखना। उसी का पार्ट है एक विटामिन और खनिज लवण। मैंने बोला था कि एक ही क्लास में अपन करेंगे तो क्लास बड़ी हो जाएगी, तो विटामिन और खनिज लवण को मैं आज इस दूसरी क्लास में रखने वाला हूँ। रोज सुबह आपको 11 बजे जो अपनी बायोलॉजी की सीरीज है टीए योद्धा बैच के अंदर, रोज सुबह 11 बजे आपको ये क्लास मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन आज इस क्लास की, जिसके अंदर अपन बायोलॉजी का जो टॉपिक है भोजन और स्रोत, और उसका एक पार्ट है विटामिन और खनिज लवण, इसकी बात करेंगे। विटामिन और खनिज लवण, देखो ये टीए आर्मी भर्ती 2026 से संबंधित मैंने जो टीए योद्धा बैच स्टार्ट किया था जीडी ट्रेडमैन और क्लर्क के लिए। तो जितने भी साथी हैं क्लासों को देखा करो और अपने साथियों को शेयर जरूर किया करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, और कैसा लगा है, कैसी लगी क्लास, इससे संबंधित कमेंट किया करो। तो ये वन शॉट क्लास, कहने का मतलब एक ही क्लास के अंदर इस टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा। जिस प्रकार जिस प्रकार पिछला टॉपिक भी भोजन के स्रोत है, एक क्लास में मैंने कंप्लीट कर दिया था, उसी प्रकार ये विटामिन और खनिज लवण एक ही क्लास में मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। छोटा सा ही टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, ये ध्यान दे लेना। विटामिन से क्वेश्चन आता ही आता है, कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना आप, विटामिन से क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, विटामिन से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और क्या है टॉपिक। ये रोज सुबह आपको 11 बजे क्लास मिल जाती है, तो क्लास को देखा करो। चलो शुरुआत करते हैं अपन। अपना टॉपिक क्या है? टॉपिक है विटामिन और खनिज लवण। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है यहां से देखने को। तो चलिए शुरुआत करते हैं विटामिन और खनिज लवण टॉपिक की अपन। नीचे इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस प्रकार इसके अंदर क्वेश्चन भी दिए गए हैं। मैं इसका थोड़ा रेशियो सेट कर लेता हूं। चलो शुरुआत करते हैं अपन। देखो, विटामिन जीवन के रक्षक हैं। अब देखो विटामिन क्या है, विटामिन की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, विटामिन की आवश्यकता क्यों पड़ी शरीर के लिए? तो विटामिन जीवन के क्या है, रक्षक है। इनसे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन ये क्या करते हैं, हमें रोगों से मुक्त करते हैं, हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। तो जीवन के रक्षक हो गए। तो विटामिन क्या है, शरीर जीवन के रक्षक हैं, जो शरीर में ऊर्जा नहीं देते, अपने को ऊर्जा नहीं देते हैं ये, लेकिन रक्षात्मक पदार्थ का कार्य करते हैं, ये रक्षा करते हैं, ध्यान दे लेना इसका। इसके बाद में सबसे पहले बात करूं तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है विटामिन। कैसा यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। इसकी खोज से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन की खोज शीफंक ने की थी। किसने की थी? विटामिन की खोज शीफंक ने की थी, और 1911-12 इसकी डेट आती है, देखने को मिलती है। विटामिन की खोज शीफंक ने की थी। इसका एक और नाम आता है, एक वैज्ञानिक और है हॉपकिंस, ये भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, हॉपकिंस नाम भी देखने को मिलेगा। तो दोनों ही याद रखने हैं, शीफंक और हॉपकिंस। विटामिन की खोज किसने की थी? शीफंक और हॉपकिंस ने की थी। दोनों ही नाम सही हैं और दोनों ही आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो दोनों को ही याद रखना है। विटामिन की खोज शीफंक और हॉपकिंस ने की थी। सिद्धांत दिया था या नामकरण किया था, शीफंक और हॉपकिंस, दोनों ही सही आंसर है इसके। शरीर को विटामिन के कार्य क्या होते हैं? शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं, बल्कि ये अभाव या न्यूनता जनित रोगों से रक्षा करते हैं। ये अपन ने ऊपर भी पढ़ लिया था, ये ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन हमें विटामिन क्या होते हैं, शरीर को रोगों से बचाते हैं, रक्षा करते हैं हमारी। विशेष तथ्य, गर्म करने पर सर्वप्रथम नष्ट होने वाला पदार्थ विटामिन ही होता है, और विटामिनों में सी विटामिन है जो गर्म करने पर सर्वाधिक नष्ट होने वाला विटामिन होता है, ये ध्यान दे लेना। सब्जियों को, फल फ्रूट को अपन गर्म करके खाते हैं, कुछ सब्जियां हैं गर्म करके खाते हैं अपन,
तो इनसे क्या होता है, विटामिन सी है वो रिलीज हो जाता है, नष्ट हो जाता है वहां से। इसके अलावा विटामिनों को घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। कुछ विटामिन होते हैं जो जल में घुलते हैं और कुछ विटामिन होती हैं जो वसा में घुलती हैं। तो विटामिन घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो ऐसे विटामिन है जो वसा में घुलते हैं, एक ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में घुलते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन याद रख लेना, विटामिन बी और सी। याद क्या रखोगे, ए शॉर्ट ट्रिक याद रखना, WBC। क्या याद रखोगे, WBC। डब्ल्यू फॉर क्या हो गया, वाटर। वाटर में बी और सी ये दोनों विटामिन घुलनशील होते हैं। जबकि बच गए जो विटामिन कौन से, ADE के। इसको कीड़ा भी, शॉर्ट ट्रिक में कीड़ा भी बोलते हैं। इसको बोलते क्या है, शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है कीड़ा, यानी KEDA। ये बच गए जो विटामिन है जितने भी, वो सब किस में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। ये यकृत में संचित होते हैं। बी और सी मूत्र से बाहर जाने वाले शरीर में संचित नहीं होते हैं। विटामिन बी और सी मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं, तो ये शरीर के अंदर संचित नहीं होते हैं। जबकि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं KEDA। याद रखना, कीड़ा शॉर्ट ट्रिक है इसकी। और जल में घुलनशील है WBC। डब्ल्यू फॉर वाटर, बी और सी। ये बी और सी ये याद रखना। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है ना, ये पटवारी में पूछा गया था, पटवार में पूछा गया पीछे, अभी राजस्थान के अंदर पटवार का एग्जाम हुआ था, इसके अंदर पूछा गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है विटामिन और खनिज लवण। चलो आगे चलते हैं, और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, उनको पढ़ लेते हैं। अब सर विटामिन याद नहीं रहते, तो याद रहने के लिए अपनी एक ट्रिक चलती है। नॉर्मली अपन अमूमन हर जगह देखते हैं इस ट्रिक को। तो इस ट्रिक से संबंधित है, सभी विटामिन हैं वो हमको याद रह जाएंगे। एक ट्रिक है, देखो, रथ एक टॉफी, ये आपको ट्रिक याद करनी है। इन 6 अक्षरों की मदद से सभी विटामिन आप याद कर सकते हो। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, रथ एक टॉफी। अब करना क्या है सर, करना ये है, इस ट्रिक को आपको सबसे पहले लिखना है, और इसके ऊपर क्या लिखना है, जितने भी विटामिन है वो लिख दो, A B C D E और K। ये देखो 6 ही है, रथ एक टॉफी, इसके अंदर 6 अक्षर हैं, तो इसके ऊपर ये 6 लिख दो, ABCDEK लिख दिए। इसी से इसके रासायनिक नाम निकल जाते हैं। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, कोई विटामिन देगा और उस विटामिन का रासायनिक नाम पूछ लेता है। अगर रासायनिक नाम नहीं पूछता है, उनसे होने वाला रोग पूछ लेता है, या फिर इसके स्रोत पूछ लेता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और कुछ नहीं है यहाँ से। तो विटामिनों के रासायनिक नाम याद रखना ये थोड़ी टास्क हो जाती है बच्चों को। तो ये रथ एक टॉफी है, ये सीधी सीधी याद रख लेना। अब इससे देखो किस प्रकार इसके प्रत्येक के रासायनिक नाम निकल जाते हैं। देखो, विटामिन ए का रासायनिक नाम रैप, और याद रखना रेटिनोल। क्या याद रखोगे, रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है इस प्रकार। ये तीर के निशान थोड़े से ठीक नहीं लगे हुए, इसको ध्यान दे लेना। ये इस प्रकार है, देखो ये पहले वाला यहाँ है, विटामिन ए का रासायनिक का नाम रैप और रेटिनोल। विटामिन बी थैप और थाइमीन। ये देखो ये तीर का निशान बिल्कुल सही लगा हुआ है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थाइमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, ए फॉर एस्कार्बिक अम्ल। ये देखो कहां लगा हुआ है, एस्कार्बिक अम्ल, ये नीचे सही लगा हुआ है। देखो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कार्बिक अम्ल। विटामिन डी फॉर कै, कैसे क्या याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी, डी देखो किसके ऊपर आया है, इस कै के ऊपर आया है, तो कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरोल हो जाएगा। विटामिन ई टो फॉर टोकोफेरोल। विटामिन ई टो फॉर टोकोफेरोल कहाँ है, ये इधर लिखा हुआ है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। विटामिन के फिलोक्विनोन। विटामिन के फिलोक्विनोन, ये देखो फिलोक्विनोन को नेफ्टोक्विनोन भी कहते हैं, इसके दोनों नाम है, याद रखना इसको। तो इस प्रकार इस ट्रिक से जितने भी रथ एक टॉफी है, इस ट्रिक से जितने भी विटामिन से अपने उनके रासायनिक नाम आसानी से याद रह जाते हैं। रथ एक टॉफी याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। इस ट्रिक से हम ऐसा समझ लो एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। चलो आगे मैं बात करता हूं। नीचे कुछ देखो इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, ध्यान दें। क्या ध्यान देना है बच्चों, सबसे तेज गति से बनने वाला विटामिन क्या होता है, विटामिन डी होता है। हमारे शरीर के अंदर सबसे तेज गति से बनने वाला जो विटामिन होता है ना, वो विटामिन डी होता है। और शरीर में संचित होने वाला ADE के मुख्य रूप से यकृत यानी लीवर में
जमा हो जाते हैं। ये शरीर के अंदर जमा हो जाने वाले विटामिन है, और वो भी कहाँ, यकृत यानी लीवर के अंदर। और सर्वाधिक तेज गति से बनने वाला विटामिन कौन सा है हमारे शरीर के अंदर, वो है विटामिन डी। याद रख लोगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये लो भैया जी, वेरी इंपॉर्टेंट सारणी है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के कीड़ा शरीर के यकृत में संचित होकर दीर्घकालीन सुरक्षा देते हैं। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ना, कीड़ा ट्रिक बताई थी मैंने, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, और ये यकृत के अंदर संचित रहते हैं, और शरीर को क्या करते हैं, ये दीर्घकालीन सुरक्षा प्रदान, लंबे समय तक शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं ये। अब देखो, ये एक सारणी है, इस सारणी के अंदर विटामिन ए, डी, ई, के जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ना, इनका पूरा डिटेल एक ही सारणी में तैयार किया गया है। सर क्या डिटेल है इसके अंदर, देखो विटामिन हो गए, और विटामिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है वो भी साथ साथ में इसके अंदर दर्शाया गया है। विटामिनों के रासायनिक नाम जो अभी हमने ट्रिक से पढ़ा था, रथ एक टॉपिक के अंदर पढ़ा था, वही चीजें हैं और कुछ नहीं है। मुख्य स्रोत, किस कौन सा विटामिन, विटामिन ए का स्रोत क्या है, डी का स्रोत क्या है, तो ये स्रोत हैं। विटामिनों की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट टेबल है भैया, क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। विशेष तथ्य और इनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, विशेष तथ्यों से संबंधित। तो चलो शुरुआत करते हैं, इंपॉर्टेंट सारणी है, याद रखना इस सारणी को। सबसे पहले मैं बात करता हूं विटामिन ए की। विटामिन ए का अन्य नाम है संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए का अन्य नाम क्या है, संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। रासायनिक नाम क्या है, रथ एक टॉफी, रेफ और रेटिनोल। ये देखो रेटिनोल, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, अपने आप याद आता है, ऑप्शन से ऑप्शन से सही हो जाता है ये। आपको अगर ट्रिक थोड़ी बहुत याद है ना, उसके ऊपर ए बी सी डी ई के इस प्रकार लिखोगे तो ऑप्शन से आप राइट कर दोगे क्वेश्चन को। तो विटामिन ए का अन्य नाम है संक्रमण रोधी विटामिन, रासायनिक नाम है रेटिनोल। स्रोत क्या है, इसका प्रमुख स्रोत है गाजर। क्या याद रखोगे, गाजर। गाजर के अलावा एक और याद रखना, गोल्डन राइस, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्या याद रखोगे, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, ये याद रखना, पूछा जाता है। विटामिन ए का स्रोत होता है गोल्डन राइस, जिसे हिंदी में कहा जाता है सुनहरे चावल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है, आंख से संबंधित रोग होता है ये। तो इस रतौंधी नाम से ही इसका नाम रेटिनोल पड़ता है, रेटिना आंख के अंदर है, रेटिना की कमजोरी से वो रतौंधी रोग होता है, इसलिए इसका नाम रेटिनोल पड़ जाता है, ठीक है ना। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विशेष तथ्यों में क्या है, आंख से संबंधित रोग होता है, और यकृत में क्या होता है, निर्माण होता है किसका, विटामिन ए का। चलो आगे बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन या सनशाइन हार्मोन कहा जाता है, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। सूर्य के प्रकाश से ये विटामिन का निर्माण होता है, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में हमारी त्वचा आती है, तो हमारी त्वचा के भीतर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, और उससे ये विटामिन डी का निर्माण होता है। बच्चों में, अब देखो इसकी विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है। बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से दो रोग हो जाते हैं, एक तो बच्चों में होता है, उस रोग को तो कहते हैं रिकेट्स रोग, जबकि एक वयस्क वयस्क पुरुषों में रोग हो जाता है, उसका नाम है ऑस्टियोमलेशिया रोग। तो विटामिन डी की कमी से होने वाले रोगों को याद रखना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में क्या आता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और त्वचा से इसका निर्माण होता है। हड्डियों को मजबूत, हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम ही तो होता है हड्डियों में। अरे हड्डियां कैल्शियम की तो बनी होती हैं, तो हड्डियों में कैल्शियम होता है, उस कैल्शियम से ही इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल बना है। याद रह जाएगा क्या, हड्डियों को मजबूत बनाता है विटामिन डी। हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम होता है, और कैल्शियम से ही इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल बना हुआ है। आगे चलो विटामिन ई की बात कर लेते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम है सुंदरता का विटामिन या प्रजनन का विटामिन। विटामिन ई को कहते हैं सुंदरता का विटामिन या प्रजनन। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, याद रखना। ये क्वेश्चन विटामिन, सुंदरता का विटामिन किस विटामिन को कहते हैं, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन या फिर प्रजनन का विटामिन भी कहते हैं।
इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम याद रखना, टोकोफेरोल। तेलीय बीज और सोयाबीन में ये पाया जाता है। तेलीय बीज, सोयाबीन इसके स्रोत हैं। इसकी कमी से पुरुष में तो नपुंसकता और महिला में बांझपन जैसी बीमारियां हो जाती हैं। विटामिन ई की कमी से पुरुषों में तो नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन जैसी बीमारी हो जाती है। सौंदर्य प्रसाधन सामग्री में उपस्थित विटामिन ई होता है। जो महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित जितने भी चीजें बनती है ना, उनमें विटामिन ए ई होता है। और जीर्णता रोधी, जीर्णता रोधी और सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, इन सब में क्या होता है? विटामिन ई होता है। आगे बात करता हूं मैं विटामिन के। विटामिन के को एंटी हेमोरेजिक विटामिन कहा जाता है। विटामिन के का अन्य नाम क्या है? एंटी हेमोरेजिक विटामिन। और रासायनिक नाम क्या है विटामिन के का? फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। और हैरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। इसका स्रोत है, विटामिन के का स्रोत क्या है? हैरी पत्तेदार सब्जियां, पालक वगैरह जो भी होती है ना। इसका जो विटामिन के की कमी से जो रोग हो जाता है ना, वो रोग होता है रक्त का स्राव, यानी हेमरेज, रक्त का थक्का नहीं जमना। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है और रक्त स्रावित होता रहता है। इसे कहा जाता है हेमरेज या रक्त का स्राव होना। विशेष तथ्यों में क्या आता है? रक्त का थक्का बनाने वाली विटामिन से कहा जाता है, विटामिन के को कहा जाता है। रक्त का थक्का बनाने वाली विटामिन, विटामिन के को कहा जाता है। आगे चलो, आगे बात करते हैं अपन बी और सी की बात कर लेते हैं। देखो, जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया और एक सी हो गया, मूत्र द्वारा बाहर निकलते हैं। बी और सी दोनों विटामिन हैं जो मूत्र द्वारा बाहर निकल जाते हैं और इन्हें नियमित आहार में लेना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये गर्म, किसी अपन सब्जी वगैरह फल फ्रूट को गर्म करके खाते हैं ना, तो ये विटामिन सी बाहर निकल जाता है और मूत्र त्याग से भी विटामिन बी और सी बाहर निकल जाते हैं। इसलिए इसको नियमित रूप से हमें शरीर के अंदर ग्रहण करना होता है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं विटामिन सी की। विटामिन सी को प्रतिरक्षी प्रणाली भी कहते हैं। विटामिन सी का कार्य होता है प्रतिरक्षी प्रणाली। रासायनिक नाम क्या है इसका? एस्कार्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कार्बिक अम्ल। इसके स्रोत हैं लीची, आंवला या फिर खट्टे पदार्थ। जितने भी जो खट्टे पदार्थ होते हैं ना, उनमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी ही पाया जाता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। स्रोत होते हैं लीची, आंवला। विटामिन सी की कमी से जो रोग होने वाला रोग है, जो रोग होता है वो है स्कर्वी रोग है, जिसे नाविक रोग भी कहते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग और इसका दूसरा नाम है नाविक रोग। याद रखना, ये एग्जाम में कभी कभी नाविक रोग दे देता है। तथ्य की बात कर लेते हैं इसके। घाव देरी से बढ़ता है। अगर विटामिन सी की कमी है तो घाव देरी से बढ़ेगा। कमी से शरीर में संचित नहीं होता है, गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है और मूत्र से बाहर निकल जाता है, तो शरीर में संचित कहां से होगा? चलो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सा विटामिन और उस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है और उसकी कमी से होने वाला रोग है। बस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर याद रखना है, एक तो उसके रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाले रोग, ये दो ही चीजें याद रखनी है। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर काफी सारे विटामिन आते हैं। देखो, जैसे सबसे पहला है विटामिन बी1 यानी थायमीन, और थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। आगे है विटामिन बी2 जिसे जी भी कहा जाता है, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। और विटामिन बी2 की कमी से रोग होता है किलोसिस रोग है, जिससे त्वचा या होठ का फटना ही किलोसिस रोग होता है। ये विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया जी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन और कमी से होने वाला पेलाग्रा रोग, ये भी पूछा जाता है। तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम तो होता है नियासिन और विटामिन बी3 की कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा रोग, जिसे मानसिक विकार भी कहते हैं। विटामिन बी5 4 है नहीं, विटामिन बी5 है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? पेंटाथेनिक अम्ल है और कमी से बर्निंग फूड सिंड्रोम रोग हो जाता है। कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बर्निंग फूड सिंड्रोम रोग हो जाता है। विटामिन बी6 की बात कर लेते हैं। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन।
विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन है। कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन B7 को विटामिन एच भी कहते हैं, याद रखना, विटामिन B7 को विटामिन एच भी कहते हैं। रासायनिक नाम है बायोटीन। कमी से होता है बालों का झड़ना। विटामिन B7 को विटामिन एच भी कहते हैं, रासायनिक नाम है बायोटीन। और विटामिन B7 की कमी से जो रोग होता है वो होता है बालों का झड़ना। विटामिन B9 जिसे विटामिन एम भी कहा जाता है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल। और कमी से एनीमिया ही रोग होता है, याद रख लेना इसको। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। इसके अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इसलिए इसका नाम साइनोकोबालामीन होता है। कमी से पर्नीसियस एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पर्नीसियस एनीमिया रोग हो जाता है। विशेष तथ्यों की बात करें, कोबाल्ट धातु किसमें पाई जाती है? विटामिन B12 में ही पाई जाती है। तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी से संबंधित ये स्लाइड थी, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सी का नाम याद रख लेना, सीधा सीधा सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल और कमी से रोग होने वाला है स्कर्वी रोग, जिसे नाविक रोग भी कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर रासायनिक नाम और रोग याद रखने हैं, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं खनिज लवण से संबंधित। मानव शरीर के सुचारू संचालन के लिए 17 आवश्यक खनिज लवणों को 2 भागों में बांटा गया है। मानव शरीर के सुचारू संचालन के लिए हमारे शरीर के अंदर 17 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। खनिज लवण कितने प्रकार के? 17 प्रकार के। उसको देखो, एक कम और एक अधिक के आधार पर, कम और ज्यादा के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है जिसकी मात्रा में अधिक आवश्यकता होती है शरीर को, और एक जिसकी मात्रा कम, सूक्ष्म मात्रिक होते हैं। तो दीर्घ मात्रिक जो खनिज लवण है जिनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है, जबकि सूक्ष्म मात्रिक जो खनिज लवण होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है। तो टोटल 17 हो गए। शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, कौन कौन से होते हैं वो? कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन। ये 7 ऐसे खनिज लवण हैं जिनकी मात्रा शरीर को अधिक पड़ती है, जबकि 10 ऐसे खनिज लवण हैं जो शरीर को अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। वो कौन कौन से हैं? देखो, आयरन, तांबा, जिंक, मैग्नीज, सेलेनियम, आयोडीन, कोबाल्ट, क्रोमियम, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम। ये है सर, ये याद कैसे रहेंगे? अरे नहीं करने याद, इनसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। इनसे कुछ रोग हो जाते हैं, कुछ तत्व हैं जिनकी कमी से रोग हो जाते हैं, वो क्वेश्चन जरूर याद करना है, वहां से जरूर क्वेश्चन आता है, ये याद नहीं करने आपको। चलो आगे शुरुआत करता हूं मैं, किस प्रकार के इनकी कमी से रोग हो जाते हैं। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ये देखो। खनिज लवण और जल हमारे शरीर के हर महत्वपूर्ण अंग की कार्य प्रणाली को क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। खनिज लवण और जल हमारे शरीर के हर महत्वपूर्ण अंग की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करते हैं। अब इनकी कमी से कुछ रोग हो जाते हैं, उनकी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं दांत और हड्डियों की। किसके बने होते हैं? कैल्शियम के बने होते हैं। हमारे जो दांत और हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम की बनी होती हैं। इन्हें मजबूत बनाता है कौन भैया? कैल्शियम। मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? कैल्शियम। वजन का लगभग 2% होता है, हमारे शरीर के वजन का 2% होता है। तो कैल्शियम से याद रखना, दांत और हड्डियां बनी होती हैं और ये इनको मजबूत बनाता है। मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कैल्शियम ही होता है, हमारे शरीर के वजन का 2% होता है। इधर आ जाओ, फिर बात कर लेते हैं, इधर ही आ जाओ एक बार। हृदय, पोटेशियम, पोटेशियम पढ़ा था हमने। हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है भैया जी। पोटेशियम जो तत्व है वो हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है। इधर आ जाओ, तंत्रिका तंत्र में क्या है? मैग्नीशियम, Mg। ये क्या है? तंत्रिका तंत्र हेतु आवश्यक रहने वाला खनिज है ये मैग्नीशियम। एक है थायराइड ग्रंथि, अपन ग्रंथि पढ़ेंगे ना, ग्लैंड से संबंधित टॉपिक होता है, अलग ही टॉपिक होता है, उसके अंदर पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि क्या होती है। ग्रंथि में आयोडीन, आयोडीन क्या है? इसके सही संचालन हेतु आवश्यक होता है। आयोडीन जो खनिज है वो थायराइड ग्रंथि के सही संचालन के लिए आवश्यक होता है।
आयोडीन की कमी से यहाँ गलगंड रोग भी हो जाता है, जिसे घेंगा गोइटर रोग कहा जाता है। आगे बात करते हैं रक्त यानी ब्लड। आयरन Fe से हीमोग्लोबिन यानी Hb बनता है। Fe लोहा, इस लवण से इससे जो खनिज लवण है आयरन, लोहा से हीमोग्लोबिन बनता है, जिससे रक्त लाल होता है। सर्वाधिक आयरन पालक में पाया जाता है। डॉक्टर क्या करता है, खून की कमी हो जाती है या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो क्या करता है वो ये बोलता है कि भाई हरे पालक की सब्जी खाया करो, पालक की सब्जी खाया करो। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक आयरन किसमें पाया जाता है, पालक में ही पाया जाता है। मानव शरीर में 60 से 70% जल होता है, यकृत व मांसपेशियों में 75% और तरबूज में 95% क्या होता है, जल होता है। ये भी थोड़ा याद रखना। तो खनिज लवण से संबंधित है, ये कौन से खनिज लवण से कौन सा हमारे शरीर का अंग बना होता है और उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये थोड़ा याद रखना। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन से पहले ये एक चीज और देख लो, स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। परीक्षा से पहले त्वरित, ये देखो, जैसे एनीमिया, रक्ताल्पता, रक्त की कमी, रक्त की कमी को ही रक्ताल्पता कहा जाता है और इसी को क्या कहा जाता है, एनीमिया कहा जाता है। ये एनीमिया रोग या रक्ताल्पता जो रोग है वो होता क्या, किसके कारण से है? आयरन यानी हीमोग्लोबिन और आरबीसी की कमी से हो जाता है ये रोग। विटामिन की कमी, विटामिन जैसे B6, B9, B12, इनकी कमी से भी एनीमिया रोग हो रहा था, तो इन विटामिनों की कमी से हो जाता है या लोहे की कमी से हो जाता है। और चलो क्या है, अस्थि एवं कंकाल रोग से संबंधित क्या है, देखो कारण है कैल्शियम की कमी से दांत व हड्डियां कमजोर हो जाती, क्योंकि दांत और हड्डियां कैल्शियम की ही बनी होती हैं। विटामिन की बात करें तो विटामिन डी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। तो ये अस्थि और कंकाल से संबंधित। त्वचा, बाल और घाव, इसकी बात कर लेते हैं। तो बालों से संबंधित विटामिन B7, जिसे विटामिन H भी कहा जाता है, बायोटीन पढ़ा था ना हमने। त्वचा, बाल और घाव, कारण देखो बालों का झड़ना, विटामिन B7 यानी बायोटिन, जिसे विटामिन H भी कहा जाता है, इसकी कमी से बाल झड़ते हैं। त्वचा, होठ का फटना, विटामिन B2, पेलाग्रा, विटामिन B3 की कमी से बेलाग्रा रोग हो जाता है। घाव की बात करें तो विटामिन सी की कमी से घाव देरी से बढ़ते हैं। ये थोड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको याद कर लेना। अब इनसे क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, तो 25-30 क्वेश्चन हैं, वो देख लो एक बार। क्वेश्चन पूछे किस प्रकार के जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एनीमिया रोग का कारण क्या होता है, विटामिन B12, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B9, इन सबसे एनीमिया ही होता है। लेकिन ऑप्शन आपके इस प्रकार ही देंगे, जिसमें एक ही होगा, विटामिन B12, एनीमिया रोग। साइनोकोबालामिन इसका नाम होता है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है इसके अंदर। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो फोलिक अम्ल होता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल। आंवले में कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी होता है, तो आंवला खट्टा ही होता है, तो विटामिन सी। कौन सा विटामिन घाव भरने, अरे विटामिन सी है, घाव भरने से संबंधित तो विटामिन सी है। विटामिन H बायोटीन और किस नाम से जाना जाता है, तो विटामिन B7 और बायोटीन को ही तो कहा जाता है विटामिन H। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आ जाओ और देख लो। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स से और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। अभी पढ़ गए हैं अपन। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है, तो विटामिन डी है जो हड्डियों को क्या करता है, मजबूत करता है। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है, यकृत में, लीवर में संचित होता है। शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है, तो सबसे तीव्रता से हमारे शरीर में जो विटामिन बनता है वो विटामिन डी बनता है। चलो आगे चलते हैं। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन, सौंदर्य प्रसाधन में जितने जो भी काम होता है वो विटामिन ई होता है। विटामिन ई को सौंदर्य प्रसाधन में भी कहते हैं। चलो आगे चलते हैं, इन क्वेश्चनों को और देख लेते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट, विटामिन B12 में पाया जाता है, कोबाल्ट है, इसीलिए इसका नाम साइनोकोबालामिन होता है। किस विटामिन के किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं, तो विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से मनुष्य की त्वचा और होठ क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है, याद रखना इसको।
विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून, विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कार्बिक अम्ल इसका नाम होता है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। इसकी कमी से मसूड़ों में खून आने लगता है। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है तो विटामिन डी। चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा से होता है। विटामिन डी का निर्माण होता है मनुष्य की त्वचा से। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए मदद करता है तो विटामिन के होता है। विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है? तो एक तो होता है पानी में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन है कीड़ा। कीड़ा, ये याद रख लेना। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो विटामिन के भी होता है, ई भी होता है, ए भी होता है, तो सभी इसका आंसर हो गया। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, किस विटामिन को किस विटामिन को एंटी इंफेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए को एंटी इंफेक्शन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतुंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो निक्टालोफिया। अच्छा क्वेश्चन है, देखो विटामिन ए की कमी से होने वाली जो रतुंधी बीमारी होती है ना, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो निक्टालोफिया नाम से भी जाना जाता है। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? विटामिन बी7, या फिर इसको ही कहा जाता है बायोटीन, या फिर इसे ही कहा जाता है विटामिन एच। मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है, जो मूत्र के साथ क्या हो जाता है, ये रिलीज हो जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है, इसलिए इसको बार बार शरीर को क्या पड़ती है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। ये अंतिम क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और देख लो। ये विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती, शून्य ऊर्जा मिलती है। मैंने सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट किया था तभी बताया था विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन ये शरीर को रोगों से बचाते हैं, इसलिए ये आवश्यक होते हैं हमारे शरीर के लिए। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन सी को हार्मोन भी कहा जाता है। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार और पेलाग्रा रोग हो जाता है? तो विटामिन बी। अच्छा, दो क्वेश्चन है ये। पेलाग्रा रोग तो विटामिन B3 की वजह से होता है पेलाग्रा रोग, और एक है मानसिक विकार। मानसिक विकार विटामिन B1 की वजह से होता है। पेलाग्रा रोग कोई मानसिक विकार होता है, सॉरी, ये पेलाग्रा रोग बोल दो या मानसिक विकार बोल दो, ये विटामिन B3 की वजह से ही होता है, और ये नहीं है इसका आंसर। पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से, जिसे बांझपन का विटामिन भी कहते हैं। विटामिन की ई की कमी से पुरुषों में और महिलाओं में क्या हो जाता है? जनन की समस्या हो जाती है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो बी और सी दोनों ही होते हैं भैया, याद कर रख लेना, WBC। तो वाटर में घुलनशील होता है बी और सी, इस प्रकार याद कर सकते हो। इस अंतिम स्लाइड में क्या दिया गया है? घुलनशीलता के आधार पर बी सी जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि ये वसा में घुलनशील विटामिन है। रक्त एक टोपी, ये मास्टरटिक सबसे पहले पढ़ लिया हमने। प्रमुख रोग, अंग और संबंध, ये भी पढ़ लिया हमने। तो ये तो अंतिम रूप से इसी प्रकार दिया गया है। तो ये आज अपना विटामिन और खनिज लवण से संबंधित ये टॉपिक था, जो मैंने आपको बता दिया है, पढ़ा दिया है। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। कुछ चीजें आपको ऐसे लगे सर नई चीजें हैं, तो उनका नोट्स बना लेना, ठीक है ना। उनके नोट्स बना लेना, लिख लेना उनको, क्योंकि फिर रिवीजन करने के लिए चीजें क्या होती हैं, जरूरी होती हैं। एक बार पढ़ने से कुछ याद नहीं रहता, याद करने के लिए चीजों को 3-4 बार पढ़ना पड़ता है। तो इनको लिख लेना, जो ट्रिक बताई है उनको लिख लेना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन जरूर कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम लिंक, ज्वाइन कर लेना। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। ये जो मैंने विटामिन टॉपिक पढ़ाया है ना, विटामिन और खनिज लवण, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा।
ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। ये इतने क्वेश्चन और इतना ये मैटर पढ़ लेना, उसके बाद आप कहीं कोई टेस्ट दे लेना चाहिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अच्छा खासा मैटर लेके आया हूँ मैं। इसी प्रकार आपको ये रोज सुबह 11 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। मेरी कोशिश है कल 10 बजे मॉर्निंग में आपके मैथ्स की लाइव क्लास करने की। तो मैथ्स की क्लास मैं सोच रहा हूँ लाइव कर देता हूँ, क्योंकि इससे क्या है, बच्चों को फायदा मिल जाता है। बच्चे पहले क्वेश्चन करेंगे, कमेंट करेंगे, और नहीं आता है तो फिर मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।